सब टीचर्स डे मनाते हैं, मदर डे, फादर डे, कई सारे डे को मनाते हैं। काश एक रोटी डे होता कि कम से कम उस दिन तो देश के गरीबों को भरपेट खाना मिल सकता था। ये जिंदगी है, इसे सीखना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक ये समझ में आती है ये आधी खत्म हो चुकी रहती है। इस जिंदगी में आप चाहेंगे कुछ, मिलेगा कुछ, बनना कुछ और रहेगा। जितने लड़के कमजोर हैं ना, हम तो देखते हैं अक्सर वही इतिहास रखते हैं। मतलब शुरुआत में जिन्हें भगाया गया स्कूल से, भीमराव अम्बेडकर पढ़ने में तो खराब नहीं थे लेकिन क्लास के बाहर बैठाया गया। एल्वा एडिसन बल्ब की खोज की, उनको लोग मजाक बनाते थे स्कूल में। जितने लोग जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। याद रखिएगा, समय, सम्मान और विश्वास, ये तीन ऐसी चीजें होती हैं जो एक बार अगर हाथ से चली गई तो फिर दोबारा लौट के कभी नहीं आती। जीवन में सबके प्रति दया का भाव रखना चाहिए, और सबसे बेशर्म चीज अगर कोई इस दुनिया में है तो वो गरीबी है। कम वक्त उम्र का भी ख्याल नहीं रखती है। शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। जिंदगी जो है ना, एक अजीब सी रेस है यार, समझ में नहीं आता है। अगर तेज भागिएगा तो आपके अपने पीछे छूट जाएंगे, और धीमे दौड़िएगा तो आपके अपने ही आपको पीछे छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए जिंदगी की रफ्तार इतनी बनाए रखो यार कि भले दुश्मन आगे निकल जाए लेकिन एक दोस्त पीछे नहीं छूटना चाहिए। लड़की के अंदर एक खराबी जानते हो क्या होता है? वो किसी को ना नहीं बोलती है, किसी को नाराज करना नहीं चाहती। जैसे हम लोग को कुछ चीज, मान लीजिए किसी से झगड़ा करना है, कहते हैं ऐसे क्या कर रहा है, लड़की सब नहीं करेगी सर। आप देखेंगे तो आपको भी देख के मुस्कुराएगी, वो देखेगा तो उसको भी देख के मुस्कुराएगी। समझ में आ गया? आपको फोन करेगी, बहुत याद आती है, और पति से कहेगी कि मेरे जीवन में तो आप ही हैं यार। वो सबको खुश रखना चाहती है सर, इसीलिए वो किसी को खुश नहीं रख सकती है सर। क्योंकि कहा जाता है जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता है। पति को कहेगी आप मेरे परमेश्वर है, अब पहिलका को कहेगी आपके बिना मने नहीं लग रहा है। वो ओने पगलाया है, उसको लगता है कि हमारा कितना मान रही है, अब पति को लगता है हमको कितना मान रही है। इस ससुरी किसी को नहीं मान रही है। समझ गया? स्टूडेंट क्यों असफल होता है? वो ये सोच के आता है कि हम पास हो जाएंगे। अरे तुम ये सोचो मत कि हमें पास होना है, तुम ये सोचो हमें फेल नहीं होना है। हम किस सेक्टर में फेल होंगे हमको उससे निकालना है। जीएस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहां तुम फेल हो रहे? तो हमेशा इंसान को अपने सबसे खराब दिन को सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन लोग या तो सबसे अच्छे दिन सोच के कर लेते हैं, या तो एवरेज में इतना तो हो ही जाएगा। भाई इतना ही हो ही जाएगा तो फिर फेल कौन होगा? सब लोग सफल ही हो जाएंगे। हम क्या हैं ये कुछ नहीं। हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा। कैसे निकल जाएगा आपका? जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है। जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है। यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के। देखिए, आप अगर कोई मूवी देखती हैं तो आपको 2 से ढाई घंटे की मूवी बड़ी अच्छे से याद हो जाती है, लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि उस मूवी को बनाने वाला डायरेक्टर उस 2 घंटे की मूवी के लिए 2 साल से मेहनत कर रहा था, तब तो आपको याद हो गया ना। तो उसी तरह की स्टूडेंट जो होता है ना, उसके मेहनत को कम करने के लिए टीचर को मेहनत करना पड़ेगा, उसे प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, उसे अपनी भाषा में बताना पड़ेगा कि एक लड़का जो है वो भोजपुरी बेल्ट का है। भोजपुरी वालों को तो पहले ये लगता है कि हम बहुत पीछे हैं। अरे भाई तुम नहीं पीछे हो, जितना एक CBSE ICSE बोर्ड का जानता है उतना ही तुम जानते हो। बल्कि ये जो गांव के लड़के ये ज्यादा मेहनत करते हैं, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के आते हैं। किसी शहर के लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है उतना, तो ये ज्यादा मेहनत करते हैं। तो इनके लिए क्या होता है ना कि इनके पास सुविधाएं नहीं है। लेकिन अब डिजिटल इंडिया आ चुका है, अब हर चीज उनको डिजिटली दिखता है, प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखता है, तो उनके अंदर भी एक एनर्जी आती है। उनको भी लगता नहीं हम भी कर सकते। मान सम्मान के बाद ही कुछ चीज आता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, पैसा हो, नौकरी हो, भाड़ में जाए, सब कुछ हमारा मान सम्मान रहना चाहिए। अगर तुम हमारी इज्जत की परवाह नहीं करोगी, जब मन तब फोन करोगी, जब तुमको टाइम रहेगा तब बतियाओगी, तो जब मन तब हम भी करेंगे, और जब हमारे पास टाइम रहेगा तो हम भी बतियाएंगे। तो भाड़ में जाओ ससुरा। 56 करोड़ महिलाएं हैं भारत में। पढ़ाई उड़ाई बर्बाद कर देता है। नथिंग, कुछ नहीं कर सकते हैं आप प्यार मोहब्बत में आके। इस दिन आपको घमंड होने लगे ना अपने आप के ऊपर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम बहुत पढ़ लिए हैं, हम बहुत सक्सेसफुल मैन हो गए, हम बहुत बड़े बिजनेसमैन, हम बहुत, मतलब जिस दिन आपको घमंड हो गया ना, उस दिन आप शमशान घाट में जाके दिखेगा आपसे नायाब लोग, आपसे अच्छे अच्छे लोग वहां खाक बन गए। पहाड़ों को चीरते हुए जब नदी निकलती है ना, तो कभी नहीं पूछती है कि समुद्र अभी कितना दूर है, और नदी में गिरने से तो कभी किसी की मौत नहीं होती है। मरता तो वही है जिसे तैरना नहीं आता है।
तो हम सब परिस्थितियों के आगे हार जाते हैं, हम हार जाते हैं। परिस्थितियां सबके सामने होती है, जो डट के रहा उसे मंजिल मिली और जो नहीं डटा वो हार के चला। लड़का को फ्रस्ट्रेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा, सुधारेगा। भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो दिल में रहता हो। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं। हमने अपनी लाइफ में कभी 4 बजे नहीं उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा। आप जिस समय कंफर्टेबल है उस समय उठिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपके पास वर्क टाइम ज्यादा रहेगा। आप देर से सो के उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गंवा चुके रहेंगे। तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो 6-7 के बीच में उठ ही जाइए। और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले नहीं उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात है। आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही पढ़िए। आपकी बॉडी 8 घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है, आप 4 घंटा ही। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, अगर आपके कपड़े अच्छे रहेंगे ना तो लोग आपको लाइक करेंगे, लेकिन अगर विचार अच्छे रहेंगे तो लोग फॉलो करेंगे आपको। हमें वो लोग पसंद नहीं जो लाइक करे, लाइक डिसलाइक हमेशा बदलते रहता है, लेकिन जो जिसे फॉलो करता है वो नहीं बदलता। क्या अब्दुल कलाम हम उन्हें फॉलो करते हैं, अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव दीक्षित जी, स्वामी विवेकानंद जी, कोई इन्हें कपड़ों से पसंद करता है क्या? हाँ ना, राजीव दीक्षित जी का कपड़ा देखिएगा, इसे कुर्ता पजामा पहन के कहीं बैठ जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को कपड़े देख के अमेरिका में मजाक उड़ा दिया सब, उसके बाद समझ में आया बबुआ तू लोग किसका मजाक उड़ा